दोस्तों नमस्कार प्रणाम। मैं डॉक्टर रमन आप सभी का अपने YouTube चैनल @केयर फॉर श्योर क्लिनिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में। क्या है ये, AST नाम से भी इसे जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में। क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, किन दवाइयों के लिए ये टेस्ट किया जाता है और ये टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आज हम लोग ये जानकारी साझा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्यों इतना जो है डॉक्टरों के द्वारा इस टेस्ट को किया जाता है। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा ये जो AST जांच है ये हम लोग कोई इस तरीके का जांच नहीं है कि उसमें कोई ब्लड सैंपल वगैरह लिया जाता है। इसमें सिंपल क्या करना है दोस्तों कि आप देखते होंगे हॉस्पिटल वगैरह में डॉक्टरों के द्वारा बॉडी के किसी वैसे पार्ट में, जैसे इस जगह पे या इस जगह पे या कुछ उस तरीके के पार्ट में क्या किया जाता है कि दवाई का एक छोटा सा, जैसे 1 ml या 2 ml का सिरिंज से हल्का थोड़ा पॉइंट जो है 0.1 ml जो है वो बॉडी के चमड़े में इंजेक्ट किया जाता है 15 डिग्री पे, जो है वो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। थोड़ा सा फूल जाता है क्योंकि वो चमड़े में जो है वो डायरेक्टली जाता है, नस में नहीं जाता है, वहाँ थोड़ा सा जो है वो दवाई इकट्ठा हो जाता है। फिर उसको चारों ओर से सर्कल कर दिया जाता है और टाइम और डेट लिख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है डॉक्टर उसे एब्जॉर्ब करते हैं कि उसमें क्या परिवर्तन आया है नहीं आया है। इसे ही हम लोग AST जांच कहते हैं दोस्तों। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और उस जांच के बाद में हम डॉक्टर क्या उसमें देखता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जब कोई भी हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं दोस्तों, एंटीबायोटिक कहने का मतलब ये हो गया, आप देखते होंगे बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो कि पाउडर फॉर्म में होता है। अधिकतर उन्हीं एंटीबायोटिक को लगाने से पहले जो है इस टेस्ट को किया जाता है और इसका पूरा जो संवेदनशीलता के लिए ही जो है कि बॉडी कितना संवेदनशील है उस दवाई को लेकर के, इसलिए ये किया जाता है। स्मॉल अमाउंट बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और हम लोग देखते हैं कि वो जो मेडिसिन है उस मेडिसिन का कोई रिएक्शन तो बॉडी पे नहीं आया है। तो एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि मोनोसेफ इंजेक्शन है जिसके अंदर सिट्रिकजोन सॉल्ट पाया जाता है। 1 ग्राम 1.5 ग्राम का जो है वो सेल्वेक्टम के साथ में जो आता है उसे 1.5 ग्राम में आता है, और नॉर्मल जो सिट्रिकजोन 1 ग्राम का इंजेक्शन 1000 mg का वो जो है एडल्ट के लिए लगाया जाता है। मोनोसेफ हो गया, जोन हो गया, बहुत सारे ब्रांड इसके मार्केट में उपलब्ध हैं, तो हम लोग उसी पर करते हैं। तो जब कभी भी ये इंजेक्शन पेशेंट को जो है वो ह्यूज अमाउंट में लगाया जाता है, 10 पीस 15 पीस 14 पीस 5 दिन 7 दिन 10 दिनों तक देने का होता है, तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, इस इंजेक्शन को चलाने से पहले ये AST जांच कर लेते हैं। 15-20 मिनट का जांच है, लेकिन इस जांच को करने से फ़ायदा ये होता है कि डॉक्टर भी जो है वो बेफिक्र होकर करके जो इंजेक्शन लगा पाते हैं, और पेशेंट के लिए ये फ़ायदा है कि अगर किसी तरीके का कोई इस दवाई का रिएक्शन होने वाला था तो इस दवाई को अगर रोक दिया जाता है तो फिर वो रिएक्शन नहीं होता। और रिएक्शन ऐसा वैसा नहीं होता है दोस्तों, आप पूरी तरह घबरा जाएंगे क्योंकि पेशेंट पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम अगर ये रिएक्शन करता है तो पेशेंट को घबराहट होना, उल्टी होना, शरीर में सूजन आ जाना, शरीर में चकत्ते आ जाना, है ना, सांस लेने में तकलीफ, जकड़न शरीर में, या इससे जान भी जा सकती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये AST जांच कराना जो है डॉक्टर के लिए वो ज़रूरी हो जाता है, और कहीं ना कहीं जो है वो करा ही लेना चाहिए। तो इसमें करते क्या है, जैसे सिट्रिकजोन इंजेक्शन जो हम लोग मोनोसेफ का करते हैं तो उसका जो है वो क्वांटिटी थोड़ा सा 0.1 ml ले लेना है, और उसे 15 डिग्री के एंगल में यहाँ पर इसी एरिया को साफ कर करके थोड़ा सा अमाउंट जो है इंजेक्ट कर देना है चमड़े में, मतलब स्किन में, नस में नहीं, स्किन में। और वहाँ तो थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पर हमें इंजेक्ट कर देना होता है, और जब हम इंजेक्ट कर देते हैं दोस्तों तो वो वहाँ पे फूल जाता है। उसे जो है वहाँ पे सर्कल लगा कर करके टाइम लिख दिया जाता है कि कितने बजे मैंने इस मेडिसिन को यहाँ पर डाला था, यानी कि इस जाँच के लिए कितने बजे हमने ये AST जाँच किया है। उसके बाद 15 से 20 मिनट तक हम वेट करते हैं दोस्तों, और 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद में क्या होता है कि हम उसे एब्जॉर्ब करते हैं कि कोई रेडनेस या कोई चकत्ता या नीला नहीं पड़ा है। बिल्कुल अगर सामान्य जैसा स्किन है पेशेंट का वैसा ही स्किन रह गया है, इसका मतलब जो दवाई है वो रिएक्टिव नहीं है बॉडी पे। अगर किसी भी तरीके का वहाँ पर रिएक्शन आपको देखने को मिलता है, पीला हो जाना या गुलाबी टाइप का हो जाना, या फिर जो है नीला पड़ जाना, या पेशेंट को वहाँ पर खुजली होना, या पेशेंट को उल्टी आना, कुछ इस तरीके के सिम्टम्स आपको अगर नज़र आते हैं तो इस मेडिसिन को डॉक्टर आगे कंटिन्यू नहीं करता है। अगर कुछ इस तरीके का नहीं होता है तो हम लोग इसे जो है वो पेशेंट को, अगर इस तरीके कोई नहीं होता तो फिर पेशेंट को जो है वो कंटिन्यू कर देते हैं। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या है कि अगर हमने ये टेस्ट नहीं किया और पेशेंट को जो है ये इंजेक्शन लगा दिए,
तो बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है दोस्तों। इसलिए हमारे तरफ से आप लोगों के से यही रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी गांव घर में भी जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप मोनोसेफ या कुछ उस तरीके का इंजेक्शन लगा रहे हैं जो कि एंटीबायोटिक फॉर्म में है और एंटीबायोटिक है और आप उसे कंटिन्यू देना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसका जो है पहले AST कर लीजिए, ताकि हम लोग संवेदनशीलता की जांच करने के बाद जो है अगर कोई तरीके का दवाई जो है वो बॉडी के प्रति संवेदनशील नहीं है तो इसे हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर दवाई ने कोई रिएक्शन दिखा दिया तो फिर जो है हम लोग इस दवाई को नहीं देंगे। यही था AST, यही था आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट। और ये किस लिए ज़रूरी है, क्यों करते हैं, कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जाना। फिर भी अगर कुछ जानना है, कुछ समझना है दोस्तों, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जो है आगे जो है हम लोग जो है कुछ जो भी वीडियो हम लोग डालेंगे वो आपको प्राप्त हो, इसके लिए आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो हमें लाइक करें और लोगों तक शेयर करें, ताकि जो है ये चीज़ें जो है और भी लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम।